नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको प्रोजेक्ट राइटिंग के बारे में बताऊंगी। आप सभी लोगों को एक प्रोजेक्ट करना है। जो प्रोजेक्ट आप करेंगे वो एक टाइप ऑफ डिसर्टेशन है जो कि आप लोगों के लिए पीएचडी में भी यूज़फुल रहेगा कि कैसे इसमें प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, कैसे रिव्यू लेते हैं। पूरा आपको प्रोजेक्ट राइटिंग के बारे में बताऊंगी। आप सभी लोगों को एक एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। तो वैसे तो प्रोजेक्ट राइटिंग का मेजर पार्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में हम लोग करते हैं टॉपिक सेलेक्ट करना, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो सर्वप्रथम तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें पहले कोई काम ना हुआ हो, लेटेस्ट टॉपिक होना चाहिए, जिससे कि काम करने में आपके जो रिज़ल्ट है वो आपके लिए यूज़फुल हो, सरकार के लिए भी यूज़फुल हो। और जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं वो प्रॉब्लम एक पूरे समाज की या कम्युनिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर उस जो प्रॉब्लम हम सेलेक्ट करते हैं उस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से टाइटल के रूप में उसको लिखते हैं। टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस टाइटल को पढ़ते ही पता चल जाए कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना चाह रहे हो। जैसे आज अपन अभी इन दिनों कोरोना चल रहा है तो आप ले सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट इन कोरोना, मेंटल हेल्थ को हम कोरोना में कैसे रख सकते हैं। तो जो भी रिसर्च का मतलब है कि जो पहले कोई काम नहीं हुआ है या जो हुआ है उसमें नया लाना, वो कहलाता है रिसर्च। तो उसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। ऑब्जेक्टिव कम से कम 3 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स वगैरह लगानी पड़ती है और बहुत सारा, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्टिव उस पर डिपेंड करेगा कि हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं या हम अपना कितना वर्क करना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपके बिल्कुल टू स्टडी द मतलब या टू फाइंड आउट, मतलब जो आप करना चाह रहे हो उस लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद हम ये करेंगे, ये डिसाइड करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम कौन सा सैम्पल सेलेक्ट करेंगे। सैम्पल इन द सेंस आप वो जो कार्य करना चाह रहे हो प्रोजेक्ट का वो किन लोगों पर, बच्चों पर, बड़ों पर, बुड्ढों पर, और वर्किंग क्लास है या नॉन वर्किंग है, मेल फीमेल में कंपैरिजन करना चाह रहे हो या क्या है। जो भी आपका सैम्पल है, सैम्पल क्या होता है, कैसा होता है, ये सब आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ रखा है। उसके अकॉर्डिंग हम सैम्पल देखेंगे। साथ में इस प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले या प्रॉब्लम सेलेक्ट करते समय हम लोग थोड़ा सा रिव्यू भी देखेंगे। रिव्यू इन द सेंस कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या काम हो चुका है। तो जैसे ही हम नेट पे वो डालेंगे वो सारे रिव्यू आ जाएंगे या रिसर्च आ जाएंगे कि कौन कौन से रिसर्च पहले इस फील्ड में हो चुकी है और उनके क्या रिजल्ट रहे, उनको हम शॉर्ट में लिखेंगे, वो रिव्यू कहलाते हैं। बहुत सारी जर्नल्स आती है, जो भी नए नए रिसर्च होते हैं उनकी अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग एजेंसीज जर्नल्स निकालती है। वो मंथली भी होती है, 3 महीने वाली भी होती है, 6 मासिक भी होती है और ईयरली भी होती है, वार्षिक भी होती है। उस जर्नल में उससे रिलेटेड हम टॉपिक ढूंढेंगे कि किसने कौन से सन में क्या स्टडी करी है और उसके क्या रिजल्ट रहे, वो सब हम देखेंगे और उनको एक जगह कलेक्ट करते हैं, वो कहलाता है रिव्यू।